रात के 2:30 बज रहे हैं। आज 24 जुलाई फ्राइडे शुरू हो चुका है और आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी की देश भर में प्रोटेस्ट की कॉल है, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट की कुछ ही घंटों पहले कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है 25 दिन के बाद। उसके अलावा सरकार ने कुछ कदम अपने वापस लिए हैं। सेक्रेटरीज में फेरबदल हुई है, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो जारी किया है और ये कहा है कि कानून बदलेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी और जो बच्चे जिनकी जाने गई हैं उनके लिए न्याय होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स के साथ। हाउ डू यू सी दिस? कैसे देखते हैं आप ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई है? वांगचुक सर ने अपना फास्ट तोड़ा है, सरकार ने थोड़ा क्लाइम डाउन किया है, मंत्रालय से बाहर आके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात करने को भी तैयार हो गए। कैसे देखते हैं आप? पहली बात है कि सरकार अब डर चुकी है। जो युवा इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आया है, सरकार साफ तौर पर डर गई है इन युवाओं से, इन योद्धाओं। और सेकंड पॉइंट, बात रही सोनम सर के हंगर स्ट्राइक की जिन्होंने तोड़ा है। कहीं ना कहीं अब उन्हें भी पता था अगर सोनम सर को कुछ हो गया आने वाले दिनों में तो ये 2 लाख की संख्या में जो लोग दिल्ली में मौजूद थे वो 20 लाख की संख्या में पूरे भारत में लोग जमा होंगे और सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। तो सरकार इससे बहुत सहमी हुई थी, इसलिए वो जानबूझकर गए और उनका हंगर स्ट्राइक तोड़वाया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बात रही कन्वर्सेशंस की, वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू सी दैट जो भी हमारी डिमांड्स है, जो भी सीजेपी एंड इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड है वो फुलफिल हो और हम सरकार की बातों में नहीं आने वाले हैं। और हम अपनी डिमांड पे ही निर्भर और निखरता रूप से खड़े रहेंगे कि जो हमारी डिमांड है 1 करोड़ की डिमांड है प्लस धर्मेंद्र प्रधान का फॉरमोस्ट हमारा डिमांड तक हम इस पे रखना ही रखना है। प्रधान का तो इस्तीफा चाहिए, तो वो हमारी डिमांड लास्ट में रहेगी ही रहेगी। सेक्रेटरीज की फेरबदल हुई है, जो एजुकेशन सेक्रेटरी है, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हो या स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी हो, दोनों को बदला गया है। उससे कुछ फर्क पड़ता है? टू बी ऑनेस्ट नहीं, मतलब ये तो वही है कि जैसे 2024 में जब लीक हुआ था तब इन्होंने हेड उसका बदल दिया था, उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था झारखंड के चीफ मिनिस्टर का। तो ये चीजें होती रहेंगी, इधर उधर से फेरबदल होते हैं, बट दिस इज नॉट द मेन थिंग वी आर आस्किंग for. We are just asking for the resignation of Dharmendra Pradhan and we are here for it. आज ही जो पूरे देश में धरने की कॉल है, पूरे देश में प्रोटेस्ट की कॉल है, क्या लगता है आपको इसकी क्या रिस्पॉन्स है? मैम, अगर देखा जाए तो स्टूडेंट जागे हैं एंड जागना बहुत इम्पोर्टेंट था सबकी। पूरे देश में सब जागे एंड सबको सच्चाई पता लगी है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी एंड आगे भी ये ऐसा होता रहे कि लोग जागते हैं। काफ़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है एंड चल भी रही है, काफ़ी बढ़िया बात है। और कुछ लोगों से भी बात करते हैं हम कि इधर जो इतनी रात गए, इतने सारे लोग हैं, इतने दिनों से सब लोग यहाँ खड़े हैं। अब क्या लगता है आपको? सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है, सरकार ने बात दोबारा से करने के लिए नहीं किया है, क्या उससे मैम अभी तक लाइन ऑफ एक्शन जो हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, पहला ये कि सेक्रेटरीज को चेंज करना, सेकंड ये कि आप जेपी नड्डा के होम में बुला रहे हो, घर में बुला रहे हो, और तीसरा आप फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुला रहे हो। तो मैम इसको अगर एक लाइन में बोलूँ तो सरकार क्या है, स्टूडेंट्स को मीठी गोलियां खिलाना चाहिए। तो हम मीठी गोली से मानने वाले नहीं हैं। जो 3 डिमांड्स हैं उसमें पहले भी अडिग थे, अब भी अडिग हैं और आगे भी अडिग हैं। 3 डिमांड्स आर कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल करने के आप मीठी गोली खिलाना चाहते हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सेक्रेटरी को चेंज करने वाली बात ये हुई कि अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हो जाता है तो आप डीएम को चेंज कर देते हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर चेंज करना ही है तो आप धर्मेंद्र प्रधान को चेंज कर दो। सेकेंड इज कि जो फैमिलीज में के बच्चे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है वो चीज मिलनी चाहिए आपको। एंड थर्ड थिंग कि पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आप बदलाव लाइए। ये आप सेक्रेटरी में बदलाव ला रहे हैं, आप ये टॉप का जो प्लेस है उसमें बदलाव ला रहे हैं, ये नहीं चलेगा मैम। उनको लगता है कि यहाँ की ये बच्चे जो है वो एजुकेटेड नहीं है। आप लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि जिस दिन कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस का बदले थे, विद इन 24 आवर्स आके सोनम वांगचुक को उठा लिए। तो इनको लगता है कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हमको ये चीज समझ में आ रही है कि सीपी जो था, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो था, उन्होंने उनकी बात को मानने से शायद मना कर दिया होगा कि मेरा इंस्टिंक्ट नहीं बोलता है। आपको क्या लगता है उसके बाद भी लाठीचार्ज भी हुआ है, काफी कुछ यहाँ पर हुआ, इतने दिनों से इतने सारे लोग खड़े हैं। अब आपको क्या लगता है क्या अगला कदम रहेगा यहाँ पर आप लोगों का? मैम कदम हमारा सबसे बड़ा हमारा जो हथियार है वो है नॉन वायलेंस। तो हम नॉन वायलेंट अभी हैं, आगे भी रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। अगर इनको लगता है कि इन्होंने सोनम वांगचुक को उठा
आया है तो बहुत अच्छा काम किया, नहीं किया। इन्होंने आग में मिट्टी तेल डाला। इनको लगता है कि 20 जुलाई को इन्होंने बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया तो अच्छा काम किया, नहीं किया। आग में पेट्रोल डाला। अब इनको लगता है कि अगर फिर से बच्चों को दबा देंगे या क्रैक डाउन करेंगे तो मिट्टी तेल और इथेनॉल नहीं डालेंगे। अब सीधा के सीधा प्रधान से प्रधानमंत्री में आ जाएगी बात। अरे, आपका नाम क्या है? संदीप नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि सीट जो है धर्मेंद्र प्रधान की थी, पर मैं केशव नंदन पांडे नाम है मेरा, बिहार से गया। तो मैं काम भी करता हूँ, पटचारी भी करता हूँ, बीपीएससी तैयारी कर रहा हूँ। ओके, तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि छात्र का जो डिमांड है उसके हित में सबसे पहले नंबर है कि सिर्फ नीट का पेपर ही नहीं, बीपीएससी हो चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है एनपीए का जो संस्था है उसे बंद किया जाए। तो कौन करेगा एग्जाम अपनी अपनी बड़ी संस्था, जैसे यूपीएससी है पहले कौन करवा रहा था, जब एनपीए नहीं था, ये एनपीए नहीं था तो कौन करवा? केशव नंदन पांडे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर